चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमदे वल्लभनन्दनम् अज्ञाननिराधस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश त्रिभिः सदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम हम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। यह हमारा 20वां सत्संग है, यानी कि 20वां 20th सेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे कि 20वीं सभा है। ये पिछले सेशन में दंडवत के प्रकार का प्रणाम नमस्कार इनका प्रकार हमने समझा। मुख्य हम ले लें ऊपर से।
गुरु और श्री ठाकुर जी को उल्टे हाथों से प्रणाम न करना वो अपन ने समझा। और गुरु को दंडोत का प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार दंडोत करनी चाहिए। तीसरा हमने उसी के अंदर प्रोटोकॉल देखा कि केवल मुख से हम जो दंडवत दंडवत जय जय दंडवत बोलते हैं, कोई क्रिया नहीं, न सिर झुकाया, न दंडवत के लिए दोनों हाथ की मुद्रा एक करी, केवल हमने मुख से कह दिया कि दंडवत। ये प्रकार को हमने अच्छे ढंग से समझा। साष्टांग दंडवत किसको करनी और साष्टांग दंडवत किसको नहीं करनी, यानी कि पुरुष जो हैं वो साष्टांग दंडवत करेंगे और स्त्रियां जो हैं वो केवल बैठ के दंडवत करेंगी। स्त्रियां साष्टांग दंडवत क्यों नहीं कर सकती, उसके भी मैंने दोष के प्रकार समझाया। और अंत में हमने देखा कि गुरुजनों को जो हम प्रश्न करते हैं उसके कुछ नियम हैं। वो नियम का प्रकार हमने समझा। इस प्रकार से अभी तक के कुल सेशनों में हमने करीब करीब 15 प्रोटोकॉल्स को हमने समझने का प्रयास किया। आओ वैष्णवों, इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम 16वें प्रोटोकॉल के अंदर, बड़ा सुंदर प्रोटोकॉल है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। आजकल जिस प्रकार से हमारी सभाओं में, हमारे सत्संग मंडलों के अंदर जिस प्रकार से भजन, दौड़पद, गीत जिस प्रकार से गाए जाते हैं, उनसे हमारी भक्ति कितनी सुदृढ़ बनती है। हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या हम उस भक्ति के पक्ष में, भक्ति के क्षेत्र में हम क्या आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। इन सब का अपन विचार मंथन करें। प्रश्न है यहां पर कि गुरु के समक्ष और ठाकुर जी के समक्ष क्या गाना चाहिए और क्या नहीं गाना चाहिए। वैष्णवों, गुरु के समक्ष और श्री ठाकुर जी के समक्ष कुछ क्रियाएं नहीं करनी, ऐसी भक्ति मार्गी सभ्यता है। और उसको जो दूसरे अर्थ में भी देखें तो भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति की भी सभ्यता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज जो हमारे ये सेशन चल रहा है, यानी कि सभा जो चल रही है, उस समय में अपने गुरु और श्री ठाकुर जी के समक्ष जब अपन ये चर्चा में उतर रहे हैं, तो इस भारतीय परंपरा के कुछ नियम जो हमारे वडील हैं, जो अपनी सभा में जुड़ते हैं, उनके लिए भी है। उसमें भी अपने गुरु और ठाकुर जी के सामने क्या गाना चाहिए, अथवा यूं कह सकते हैं कि क्या गुनगुनाना चाहिए। केवल गीतों की हम ललकार करें और गुनगुना में, तो वैष्णव को याद रखना यह हमारे लिए एक अपराध है। भक्ति के माध्यम से, भक्ति के अर्थ में
जो गाने में आता है, जैसे कीर्तन है, भजनों हैं, ये भक्ति के प्रकार हैं। परंतु होता क्या है, कितने लोग ऐसे सिंगर भी हैं जो बाथरूम में जाकर बाथरूम सिंगर बन जाते हैं। जहां बाथरूम में वो गुनगुनाते रहते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े गवैये हैं, और वही प्रकार अपने भक्ति के क्षेत्र में आकर गुनगुनाते हैं गीत सब, तो वही प्रकार का दोष है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब हम सेवा में जाएं, सत्संग में जाएं, तो वहां पर केवल अष्टछाप के जो कीर्तन हैं वही कीर्तन गाने चाहिए। अब मन में प्रश्न उठेगा कि भाई हमें तो कीर्तन गाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, तो आप चुप रहो, गलत ढंग से उसे गुनगुनाने की कोशिश मत करो। या तो अगर कीर्तन आता है तो उसे गुनगुनाओ मत, उसे शब्दों बाहर निकालकर उसे जो शब्दों में उसे गाने का प्रयास करो, उसे कीर्तन गाओ। नहीं तो अगर नहीं आता है तो सिर्फ बोले बिना, गुनगुनाए बिना, चुपचाप अपने मन में उसका रटन करो। परंतु जो हम सेवा में रहकर हम अगर गुनगुनाते हैं तो सेवा में एक प्रकार का दोष है। और खास करके उसमें जो सिनेमा के गीत जो हैं, जो फिल्मों में गीत भक्ति के लिखे जाते हैं और पिक्चराइज किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसी को लेकर गाना। ऐसे हैं कई गीत, ऐसे गीत कभी ना ठाकुर जी के आगे गाने, ना कभी अपने गुरु के सामने गाने। जैसे एक उदाहरण लें अपन, एक पिक्चर का गीत था, हमको मन की शक्ति देना, ये गीत है, ये गीत के बोल हैं। कितनी बार ये गाते समय, गुनगुनाते समय लोगों के मन में आ जाता है, भले ही ये जैसा भी गीत हो, भजन तो सुंदर है ना। जैसे दूसरा उदाहरण है, बहुत पुराना गीत है, मोहेपन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहेपन घट पे। जब अपन ये गीत गाते हैं ना, तो अपने मन और बुद्धि और हृदय में उस समय राधा कृष्ण का के व्रज भक्तों का मनन नहीं आता है। उस समय वो सीन याद आता है कि जो उस पिक्चर के अंदर मधुबाला जैसी हीरोइन के ऊपर फिल्माया गया। वहां अपने को गोपी याद नहीं आएगी, न श्री राधा जी याद आएगी। ऐसे भजनों में जो हमारे को स्मरण होना चाहिए वो स्मरण होएगा नहीं। इसीलिए अपने गुरु के सामने और ठाकुर जी के समक्ष भक्तों द्वारा जो भी निर्माण किया हुआ जो भजन है और कीर्तन, स्तोत्र जो हैं, उनको हमें उच्चारना चाहिए। इस विषय के अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अपने द्वारा लौकिक भाव वाले बनाए हुए भजन भी उपयोग ऐसे समय में नहीं करना चाहिए। कई बार सभा में देखने को मिलता है कि हमारे द्वारा बनाए हुए फिल्मी सॉन्ग के आधार पर हम ठाकुर जी के समय सत्संग के अंदर गुरु के आगे हम उस प्रकार के भजन गाने लग जाते हैं। ऐसे भजनों का, भक्ति गीतों का उपयोग नहीं करना।
शक्य हो वहां तक पुष्टि भक्तों द्वारा निर्माण किए हुए जो भी कीर्तन है, निरूपण किए हुए, उसका उपयोग करना। क्योंकि इन अष्ट सखाओं ने जो भी कीर्तन गाए हैं वो साक्षात ठाकुर जी की जो लीला चल रही है, श्री वल्लभ की जो लीला चल रही है, श्री गोसाई जी की जो लीला चल रही है, उनको देखते हुए अपने शब्दों को प्रकट किया, अथवा यूं कह सकते हैं कि अपने शब्दों में उन लीलाओं का श्रृंगार किया। उसी का उपयोग करना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि वह शुद्ध वाणी है। अष्ट सखाओं की जो वाणी है वो शुद्ध वाणी है, और हमारी जो वाणी है वो लौकिक है। यानी कि हम साधारण जीव हैं, वो अलौकिक जीव हैं, उनके द्वारा निर्माण किया हुआ एक सुंदर एक गान है, एक शब्द है। क्योंकि हम जो भजन मनाएंगे, उसे बनाने के बाद जब हम ठाकुर जी के आगे गाते हैं या अपने गुरु के पास निवेदन करते हैं, तो वो गान में और अष्ट सखा की गान में, दोनों में काफी अंतर है। परंतु गाने के लिए खुद के द्वारा, दूसरे के साधारण जो लौकिक भाव वाले वैष्णव द्वारा बनाए हुए जो भजन है, उनका उपयोग जो है बने वहां तक नहीं करना चाहिए। इस बाबत में कितनी बार मैंने कई सभा करी है, देश में विदेशों में, और ये खास करके देखने को आता है। एक उदाहरण है, कई बार सभाओं में देखने को मिलता है कि यमुनाष्टक फाता नहीं है गाते हुए। तुरंत कहते हैं कि ना ना, हमको तो यमुनाष्टक नहीं जम रहा है बोलने में। एक काम करते हैं, अपन एक दूसरा यमुना जी के ऊपर गा लेते हैं, धन्य श्री यमुना कृपा करी, श्री यमुना, धन्य श्री यमुना कृपा करी। ऐसा गान ज्यादातर अपने वैष्णव समाज में, अपनी मंडलों में, अपनी सभाओं में ये गाया जाता है। बालक विराज रहे तो भी ये गाया जाता है, ठाकुर जी विराज रहे तो भी ये गाया जाता है। ये नकारत नहीं है, गा सकते अपन। परंतु श्री यमुनाष्टक की जगह पर उसके बदले अगर ये धोल हम गाएं तो ये उच्चारण तो बरोबर नहीं है। इसका कारण मैं समझा दे रहा हूं कि श्री महाप्रभु जी की वाणी में एक प्रभाव है, एक अलौकिक तत्व है आपकी जीवा पर। श्री महाप्रभु जी की वाणी में एक ऊर्जा है, जो हमें प्राप्त होता ही है ऊर्जा। श्री वल्लभ के मुखारविंद से प्रकट श्री यमुनाष्टक के जो शब्द हैं, वो एक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और एक हम साधारण धन्य श्री यमुना आज हम जो गाते हैं, वो दूसरे की वाणी है, उसके द्वारा वो शक्य नहीं है, वो प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, वो ऊर्जा हमारे अंदर नहीं आएगी। उसका कारण है, एक व्यक्ति में, साधारण व्यक्ति में ऊर्जा कितनी, और उसके आधार पर, अपने मन पर उसका प्रभाव जो पड़ता है, जो गिरता है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने खुद के एक आचरण द्वारा जितनी असरकारक बनती है, इतनी वाणी विषय के रूप में बनती है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि श्री महाप्रभु जी ने जल भेद ग्रंथ की रचना करी। सूरदास, अपने कुंभनदास, उनके द्वारा बने हुए पदों, या श्री हरिराय जी, श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचे हुए स्तोत्र,
ग्रंथ उनकी रचना करी। जिसके अंदर एक यो कह सकते हैं कि भावों की एक वास्तविकता है उसके अंदर, और उस वास्तविकता के से उसकी जगह केवल प्रास और छंद को चित्त में विचार करके हम एक भजन का निर्माण करते हैं। भजन का हम निर्माण करते हैं और पदों का उच्चारण करते हैं। उसका रटन करना क्या, ये सब करते हुए भी उनके उपरांत ठाकुर जी और अपने गुरुदेव उनके सामने जब भी हम सेवा में जाएं या सत्संग में जाएं, सभा में हम बैठें, तो दूसरे वाक्यों का, दूसरे ऐसे दौड़ पर जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनका गान या परस्पर उनका उच्चारण बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा दोष है हमारे अंदर। साथ में जब जब वचनामृत चलते हो, सभा चलती हो, ठाकुर जी के दर्शन का क्रम चलता हो, उस समय भी पास में कोई भी वैष्णव बैठे हैं तो लौकिक उच्चारण करके लौकिक बातें या चर्चा अपने को नहीं करनी चाहिए। ये खास ये प्रोटोकॉल हमें समझना चाहिए। दूसरा एक और प्रोटोकॉल हम देखें कि गुरु के और श्री ठाकुर जी में उपयोग आने वाली जो भी वस्तु है उनका उपयोग अपने खुद के लिए कभी नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु और श्री ठाकुर जी के प्रति हमारे जो बर्तन आते हैं उपयोग में, जो वस्त्र आते हैं, गादी है, तकिया है, चादर खोली है, आभूषण हैं, आसन है, पाट है, कुर्सी है, टेबल है, ऐसी तमाम वस्तुओं को कभी भी अगर गुरु के लिए उपयोग करते हैं और ठाकुर जी में उपयोग करते हैं तो उसको कभी भी खुद के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई वस्तु प्रसादी के रूप में मिले, ऐसा कितनी बार मिलता है, जैसे श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा जाते हैं वैष्णव, तो कभी कभी जो मंडी सिद्ध करी है शीतकाल की श्रीनाथ जी के लिए, वो प्रसादी हमें मिल जाती है, तो उसे उपयोग कर सकते हैं। परंतु जब अपने वपराश में आ जाए तो वो वस्तु फिर से अपने गुरुदेव या श्री ठाकुर जी के लिए कभी भी उपयोग नहीं होता है। यहां पे एक चीज और बता दूं, यहां प्रश्न उठेगा कि जे हमारे घर में बालक विराजते हैं अविदेशों की बात कर रहा हूं मैं, कि जहां उसी बेड के ऊपर वैष्णव उसका उपयोग करते हैं, तो कि जे हम क्या करें ऐसे समय में, क्योंकि उस समय नई गादी कहां से लेके आए, नया तकिया कहां से लाएं, तो उसका रास्ता यह है कि उसके ऊपर नई चादर बिछा दी जाए, कोरी चादर, और कोरे कवर जो तकिया के हैं कुशन के, उनको चढ़ाकर फिर बालक के उपयोग में, विनियोग में दे सकते हैं। तो यहां इसका खुलासा मैंने कर दिया है। तो आओ वैष्णवों, हम प्रोटोकॉल के बाद नवरत्न ग्रंथ के अंदर हम प्रवेश करें। पिछले वक्त हम 7वें श्लोक के अंदर विश्राम कर रहे थे। सब लोग साथ में बोलेंगे मेरे साथ वहीं से बैठे बैठे। सेवा कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम वा
हरीच्छया अतः सेवा परम चित्तम् विधाय सीताम सुखम्। पिछले सेशन में हमने श्लोक के प्रारंभ में श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को हमने समझने का प्रयास किया। श्लोक का प्रारंभ हुआ सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। बस इसी श्लोक के पक्ष में जाकर हमने समझने का प्रयास किया। सेवा कृतिर यानी कि सेवा तो निश्चित करनी है, पर कैसे करनी है? तुरंत श्री महाप्रभु जी ने शब्द रखा कि गुरु आज्ञा। वैसे वल्लभ कभी भी आज्ञा देते नहीं है, बहुत ही कम अपने ग्रंथों में आपने आज्ञा दी है। आपने ज्यादातर आदेश आज्ञा के बदले आपने अपने केवल विचार रखे। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम, ये मेरे विचार है, मुझे अच्छा लगा, मैं इस मार्ग पे चला, इस पथ पे खड़ा हूं मैं, मुझे खूब आनंद आया। आपको भी इसी पथ पे चलोगे तो आपको भी आनंद आएगा। पर कहीं जगह आपको ऐसा लगा कि मेरे जो जीव हैं, मेरे जो सेवक हैं, उनको मुझे आज्ञा करनी चाहिए, तो सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। हमने पिछले सेशन में यह भी समझा कि गुरु आज्ञा का अर्थ है कि आज्ञा अनुसार अनुसरण करना। अनुसरण यानी कि जो आज्ञा भई है उस आज्ञा को पालन करते हुए हमें चलना चाहिए। वो आज्ञा क्यों लेनी चाहिए उसका भी कारण हमने समझा, क्योंकि स्वरूप सेवा का अनुसंधान गुरु के अंतःकरण में है। हमारे सामने ठाकुर जी जब विराजते हैं तो एक कर्टन रहता है हमारे ठाकुर जी के बीच में। ठाकुर जी जग रहे हैं, ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ठाकुर जी अरोग रहे हैं, ठाकुर जी हमें हमारे से बात कर रहे हैं, ये हमें दिखता नहीं है। क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि भक्ति तो खूब है, परंतु चाशनी का पड़, वो चाशनी इतनी गर्म है कि पड़ जमा हो गई है, और उस पड़ के कारण स्थिरता आ गई चाशनी में। चाशनी नीचे गर्म है, लेकिन हम अगर उस पड़ को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ लगेगा कि ठंडी है। ठीक है, वैसे ही अपने दूध गर्म करते हैं और दूध के ऊपर मलाई का थड़ जम जाता है। मलाई को हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा कि ठंडा है, लेकिन नीचे दूध गर्म है। ठीक उसी प्रकार भक्ति हमारी खूब है, हम दौड़ दौड़ के सेवा में जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के हवेली में जा रहे हैं, फूलघर में बैठ रहे हैं, सागघर में बैठ रहे हैं, सोने की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी क्या प्रत्यक्ष में अनुभव करा रहे? नहीं करा रहे, क्योंकि ये अनुसंधान जो है ना केवल गुरु के अंतःकरण में है। क्योंकि श्री ठाकुर जी और हमारे बीच मध्यस्थता केवल गुरु कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि गुरु को हम कितना याद कर रहे हैं। अब यहां से पुरुषोत्तम जी गुरु शब्द के ऊपर आगे अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि गुरु कैसे होने चाहिए। आजकल तो चलते फिरते हर कोई गुरु बन रहा है।
लौकिक में भी कोई मिल जाता तो कह देता है कि ये हमारा गुरु है। जरा उनसे हम दो चीज सीख लेंगे तो कहते कि ये हमारे गुरु है। हाँ, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, या ट्यूशन क्लास में जाएंगे, या ट्यूशन कराने कोई आएगा तो हमारे वो अध्ययन के गुरु जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु तो गुरु कैसे होने चाहिए? क्या केवल भगवा कपड़े पहन ले वो गुरु हो गए? क्या भगवा कपड़े पहन कर कपाल पे वो तिलक कर ले, टिकी कर ले, तो क्या वो गुरु हो गए? यहां पर बहुत सुंदर लक्षण रखने में आया कि गुरु करते समय हमें विचारना चाहिए कि हमें गुरु किसे बनाना है। बड़ा सुंदर शास्त्रों में बताया है, कृष्ण सेवा परम विच्छय। सुनना बड़ा ध्यान से, कृष्ण सेवा परम विच्छय दंभादि रहितम नर्व श्री भागवत तत्व ज्ञानम भजे जिज्ञासु राधरा। ये गुरु कैसे होने चाहिए, ये 4 भाग में ये श्लोक के अंदर वर्णन कर दिया। पहला है कृष्ण सेवा परम विच्छय। कृष्ण सेवा परायण होने चाहिए। जो सतत सेवा में रहते हो, मुखिया भितरिया उसे सेवा कराते रहो। हम अपनी बंगली में बैठ के कह दें खबर आवे कि आरती की खबर है, शैन के दर्शक खुलवे की खबर है, और हम कह दे कि पहुंचो नहीं। उस समय कोई भी सभा चल रही हो, उस समय छोड़ के चले जाना चाहिए। श्री गोसाई जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद जी, उनका विवाह तय हुआ और घुड़चढ़ी हुई। अभी तो वरघोड़ा शुरू हो गए और उनके आंखों में से 14 आंसू निकले। श्री गोसाई जी ने पूछा, बाबा आपको तो ब्याह हो रहा है, आप रो रहे हो? आपको तो आनंद खुशी से मनाना चाहिए आज को दिन। तो गोविंद जी ने कहा कि काका जी, उत्थापन को समय भयो है और आज मैं विवाह करवे अभी जाऊंगा तो मेरी उत्थापन की सेवा छूट जाएगी। ये है कृष्ण सेवा परम विच्छय। पर कभी कभी हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि धर्म सभा चल रही हो, वचनामृत चल रहे हो, या विदेशों में धर्म प्रचार का प्रोग्राम हो, टूर पे हम लोग निकले हों, विदेशों में भ्रमण हो, कोई सभा में जाना है, भक्ति की सभा में, वचनामृत के कार्यक्रम में, उस समय हमें ठाकुर जी की सेवा या तो पहुंच लेनी पड़ती है या फिर मुखिया जी के भरोसे छोड़ देना पड़ता है। पर वो अपवाद है, वहां तक चल जाता है। लेकिन आप अपनी बंगली में बैठकर सिर्फ बातें करो और खबर आए और यूं कह दो कि भाई पहुंचो, तो वो गलत है। हाँ, सूतक के समय में, पिंडरू के समय में सेवा में समस्याएं जाने की, तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि भाई आप सेवा में पहुंचो। तो कृष्ण सेवा परम विच्छय। तो गुरु कैसे होना चाहिए? जो अहर्निश कृष्ण सेवा में तत्पर हो और सेवा परायण हो। अगर वो सेवा परायण है तभी वो अपने जीवों को, अपने सेवकों को यह आज्ञा कर सकते हैं कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद कृष्ण सेवा नियम पूर्वक करनी। जोशी महाप्रभु जी ने ग्रंथों में आज्ञा करी
कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, उनको ही ब्रह्म सम्मान लेना चाहिए जिनको कृष्ण सेवा करनी है। दूसरा पक्ष बताया कि गुरु कैसे होना चाहिए, दंबादि रहितम धर्म, सेवा करे लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। आजकल अपने मंदिरों में ऐसे ऐसे टाइप के विचित्र टाइप के मनोरथ होते हैं हवेलियों के अंदर, जो सिर्फ दिखाने के लिए। जो नियम पूर्वक है, जो लीला संबंधित है, उन्हीं हिंडोला की सजावट और हिंडोला के मनोरथ होते हैं। पर आजकल तो एक प्रकार चल गया है कि दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने तो ऐसे ऐसे मंदिर भी देखे जहां पर वल्लभ कुल के बालक का आधिपत्य नहीं है या उनकी आज्ञा से चलता नहीं है। पहले दिन जो केवल सुरंग के हिंडोला झूलते हैं, वो पहले दिन से फूल के हिंडोला चालू हो जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। दंभादि रहितम न, ये तो वो वाली बात हो गई कि गोविंद स्वामी एक बार वहां गए केशवराज जी के दर्शन करने मथुरा, और मानसी राजा भी चले। खबर आई कि मानसी राजा आ रहे, वे देश के इतने बड़े व्यक्ति प्रभावित आ रहे हैं। तो वहां के पुजारियों ने, मुखियाओं ने क्या किया कि उष्णकाल का समय है और हीरे के जड़ाऊ श्रृंगार धरा दिए, जरी के वस्त्र धरा दिए। गोविंद स्वामी ने हंस के केशवराज जी से कहा, महाराज अगर आप हमारे पुष्टि मार्ग में होते तो आपके सुख का विचार। वो दम्भ था, केशवराज जी को सजा के रखा ताकि उनकी वाह वाह हो गए। लेकिन मानसी राजा को अच्छा नहीं लगा कि इतनी गर्मी में जरी के वाघा वस्त्र धराए ना, ये गलत है। तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कैसी होनी चाहिए सेवा? हृदय के रस से सेवा होती है। बड़ा सुंदर इसी संदर्भ में एक प्रसंग बना था। एक बार श्री गोकुलनाथ जी ने, जो गोकुल में विराज रहे थे नवनीत प्रिया जी के मंदिर में, राजा ठाकुर के मंदिर में, और आपने श्रृंगार किए। उष्णकाल का समय था, ठाकुर जी एकदम नंगे नवनीत प्रिया जी, और एक मोती की सिंगल माला धर के सूरदास जी उस समय कीर्तन करने के लिए आए। तो सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए श्री गोकुलेश प्रभु ने आज्ञा करी, बाबा कीर्तन कछु गाओ। अब श्री गोकुलेश प्रभु ये देखना चाहते थे कि सूरदास जी कैसे गाते हैं। उन्होंने हृदय के रस से गाया। क्या गाया? देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा। सूरदास जी हंसते हुए कह रहे हैं कि वाह महाराज, धन्य हो, आज तो ठाकुर बिल्कुल नंगो विराज रहे। और कैसे दर्शन हो रहे? भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत। जल सूत भूषण अंग विराजत। मोती की लड़की माला थी, एक मोती दिखे, ऐसा लगे जल भूषण, यानी कि जल के बिंदु पूरे श्रीअंग पर है। मोती जल सूत, जल का बच्चा कौन, पुत्र कौन, तो क्या मोती। तो वो मोती इतनी शोभनीय है। जल सूत भूषण अंग विराजत। बसन हीना छवि, बसत हीना
छवि उठत तरंगा। ऐसा लगे सूरदास जी को कि जाने जल की एक एक तरंग उठ के चल रही है, पूरे श्रीअंग के ऊपर जल की एक एक तरंग उठ रही है, जिस प्रकार समुद्र की मौजें आती है उस प्रकार से। उससे आगे कितना सुंदर उन्होंने सूरदास जी ने वर्णन किया, दर्शन किए। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। सूरदास जी कह रहे कि बाबा अंग अंग के ऊपर प्रति, पूरे श्रीअंग के अंदर जहां जहां मोती के श्रृंगार धरे हैं, अमित माधुरी, इतनी सुंदरता है, इतनी सौंदर्यता है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं केवल उस रस का आनंद अपने हृदय के अंदर ले सकता हूं। निरखिल जीत रति कोटि अनंगा, निरखिल जीत रति कोटि अनंगा। अरे बाबा, आज तो हजारों कामदेव अगर आ जाए न, तो ये सौंदर्य को देखकर वो लज्जित होकर चले जाएंगे। आगे और देखा उन्होंने, क्योंकि आखिर वो गोपी है ना। किलकत दादी सूत मुख लेपन, किलकत लदी सूत मुख लेपन। अलग लीला भाई। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए नौनी प्रिया जी ने, ठाकुर जी ने, दधी सूत यानी कि दूध का पुत्र, यानी कि दही माखन, मुख लेपन, अपने मुखारविंद पर पूरा लेप दिया। और ये सुनते ही वो सूरदास जी एक ब्रज गोपी बनकर सारी गोपियों के संग वो हंस पड़ी। सूर हसत ब्रज युवती न संगा, सूर हसत ब्रज युवती न संगा। सूरदास जी भी एक गोपी है, ब्रज गोपी है, उनके साथ हंसने लगे कि वाह प्रभु, आज आपने इतने अलौकिक दर्शन कराए, तो ये दर्शन कब होंगे? दंभादि रहितम से नहीं। दम्भ दिखाकर आप सेवा करोगे तो आप से एक सजा सकोगे केशवराज जी की तरह अपने ठाकुर को। और आजकल अपने हवेलियों में यही होता है, लोगों को ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है कि हम इस प्रकार के दर्शन करें, अलग अलग टाइप का। वो मंदिर में ऐसा हो रहा तो मैं इस मंदिर में ऐसा करूं। नहीं, सेवा करनी तो हृदय के रस से करनी। जो इस प्रकार की सेवा गुरु करे वो सच्चा गुरु। तीसरा पक्ष बताया श्री भागवत तत्व ज्ञान। जो वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत के तत्व को जाने, और केवल जाने ही नहीं, उसे अपने अंतःकरण में उतारकर उसका आचरण करे। दुनिया को दिखाने के लिए वो भागवत की कथा न करे, दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी वाहवाह करने के लिए, अपनी श्री को बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, एक खुद के यश को प्राप्त करने के लिए वो अगर आचरण करता है तो वो गलत है। जगत के जीवों का कल्याण होता हो, और केवल वक्ता नहीं, श्रोता भी ऐसे होना चाहिए जो ये तारे तत्वों को जानकर अपने ज्ञान को अंतःकरण में उतार कर उसे आचरे। हम अगर सनातनी वैष्णव हैं तो हम सनातन धर्म का पालन करें। तो कैसे गुरु?
श्री भागवत तत्व ज्ञानम, जो वेद उपनिषद गीता भागवत के तत्वों को जाने। तीसरा है, चौथा है, भजे जिज्ञासु राधरा। इसका अर्थ ये कि गुरु का महत्व यहां समझाया छेल्ले, कि प्रभु से अधिक श्री वल्लभ है। और हमें ऐसे भी ठाकुर जी से अधिक हमारे श्री वल्लभ होने चाहिए। हम दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, तो सबसे पहले क्या दर्शन करते हैं? मुखारविंद के दर्शन। और श्रृंगार करने बैठे तो चरणारविंद से हम प्रारंभ करें। पहले हम नेपुर धरेंगे, तिलक धर के कंठ आवरण धरने के बाद हम नेपुर धरेंगे, फिर कटिपेक्ष, फिर पोची, और फिर मस्तक की अलकावली और मस्तक के श्रृंगार। और ये जो क्रम है, मैं दूसरे शिक्षा पत्र के अंदर शरीराय महाप्रभु ने समझाया। तब जब दर्शन करने जाते हैं तो किसके दर्शन करते हैं? मुखारविंद के दर्शन। और फिर बदन कमल के दर्शन करते हुए हम चरणारविंद के दर्शन करते हैं। चरणारविंद के दर्शन करके दंडवत करके फिर बाहर आते हैं। चरणारविंद में हमने तुलसी समर्पी है, इसलिए वहां तक हम जाते हैं। और मुखारविंद का दर्शन प्रारंभ में क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को इनका परिचय हमारे श्री वल्लभ ने कराया। तो हमारे लिए सर्वप्रथम वल्लभ है। बड़ा सुंदर प्रसंग है दमला जी के चरित्र का। जब दामोदर हरसानी श्री महाप्रभु जी के साथ दंडवती शिला पर पधारे, श्रीनाथ जी से मिलने में इंतजार कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। श्री महाप्रभु जी को निद्रा आ गई और आपका जो मस्तक है वो दमला जी के गोदी में था। और वहां खबर पड़ी ऊपर श्री श्रीनाथ जी को कि मुझसे मिलने के लिए श्री वल्लभ पधारे हैं। तो छम 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 आवाज करते करते आप नीचे पधारे। जैसे ही पधारे तो दामोदर हरसानी के कान सुनने लगे कि श्रीजी बाबा आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत रोक दिया, कहा कि रुक जाओ, वहीं खड़े रहो। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि ओ दमला जी, तुम तो मेरे पे गुस्सा हो रहे हो। तो क्या महाराज क्या करूं, आप इतनी आवाज करके पधारते हो, मेरे वल्लभ जग जाएंगे। अभी मेरे वल्लभ पोड़ रहे हैं, यानी कि सो रहे हैं। शिला जी के नेत्र और दामोदर हरसानी के नेत्र मिले। दामोदर हरसानी जी ने इशारा से कह दिया श्रीनाथ जी को, आप वहीं पे विराज जाओ, पास में मत पधारना। वो दंडवती शिला जहां श्रीनाथ जी ने इंतजार वल्लभ का किया। और जब श्री वल्लभ जगे तो श्रीनाथ जी को वहां खड़े देखकर तुरंत विनती करी कि बाबा आप वहां क्यों खड़े हो, पधारो पधारो मेरे पास। श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि इनसे पूछ लो, इनकी आज्ञा ले लो। तो श्री महाप्रभु जी कहे कि दमला, इनको तूने रोक दियो, तो क्या करूं कृपाना, इतनी आवाज करके पधारे, आपको श्रम पड़ जाता। तो क्या अरे ये मेरे श्री जी है, मेरे आराध्य हैं, तो इनको नहीं जाने? देखिए महाराज मैं जानू हूं, ये श्रीनाथ जी है, नाथ श्री गोवर्धन नाथ जी है। पर महाराज आप एक मेरे को प्रश्न का जवाब दो कि दान बड़ा कि दाता बड़ा? ये दान में मुझे मिले और आप मेरे दाता हो। आप हो तो ये मेरे को मिले, जो आप मेरे जीवन में नहीं होते तो ये दान मुझे मिलता। इस प्रसंग से हर वैष्णव सृष्टि के जीवों को समझना है कि हमारे लिए सर्वप्रथम श्री वल्लभ है। हम अपने हृदय के अंदर झांक के देखें कि क्या हमारा दामोदर हरसानी जैसा भाव है। ये प्रश्न है आज।
जो हमारी सृष्टि के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक अपवाद है। आज हम कितना याद करते हैं श्री वल्लभ को, कितना आग्रह करते हैं। बस हमने तो एक ही संबंध रखा है वल्लभ के साथ और ये अपने गुरुदेव के साथ, जहां ब्रह्म संबंध लिया है कि साल में एक बार बस पवित्रा पे याद कर लो। और जिसमें ब्रह्म संबंध नहीं, बस ज्ञान नहीं हो तो कि चलो गुरु पूर्णिमा पे याद कर लो। अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व नहीं है क्योंकि वो कचोरी पूनम है। अपने यहाँ पवित्रा बारस का महात्मा है, पवित्रा एकादशी का महात्मा। दुनिया के कोई भी कोने में हो, ये 2 दिन में एक दिन गुरु को संपर्क जरूर करना चाहिए, गुरु को पवित्रा धराने का आग्रह करना ही चाहिए। गुरु के पास हमारा एक समर्पण जीवन होना ही चाहिए उस दिन। तो 4 प्रकार से हम समझकर गुरु कैसे होना चाहिए। सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। आज्ञा शब्द का यहां पर विशेष आपने ये शब्द जोड़ा। यहां सेवा में जाओ, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा, उसमें गुरु आज्ञा का महत्व है। परंतु हमारी स्थिति यह है कि गुरु आज्ञा हमें खबर नहीं है क्योंकि हम पुस्तक पढ़ते नहीं है, कभी शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है, कभी हम सत्संग करते नहीं है। सत्संग चल रहा हो तो भी हम वहां से अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को हम छोड़ के निकल जाते हैं। यही दशा विदेशों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में ही है। गाड़ी में ले आए, छोड़ दिया सत्संग में, या काम आ गया तो बीच में से बुला लिया, देर हो रही है तो बीच में से बुला लिया, तो सत्संग करते नहीं। तो संप्रदाय की परिपाटी क्या? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि अपनी संप्रदाय की मर्यादा क्या है। अगर गुरु का संपर्क न हो तो ब्रह्म संबंध लिया है और गुरु का संपर्क है ही नहीं, तो ऐसे समय में सेवा कृतिर गुरु आज्ञा यह हमारे ऊपर प्रारंभ कैसे होगा। ऐसे समय में, अपने प्राचीन समय का मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे वैष्णव, ऐसे महानुभाव जो केवल श्री महाप्रभु जी को सिद्धांत को अनुसरे, बहुत समझना ध्यान से, जो श्री महाप्रभु जी के प्रिंसिपल को समझे, उसे अनुसरे, उसे फॉलो करे, अपने आचरण में ले, यहां तक कि किसी भी बालक में वो भेदभाव ना करता हो। अपने यहां तो बड़ा चलन चला है, षष्ठीवाद का ऐसा बखेड़ा चालू हुआ है, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, मैं इनके में नहीं आऊं, मैं इनके में नहीं जाऊं, ना, ये तो मेरे गुरु नहीं है, इनसे मैंने तो नहीं ब्रह्म संबंध लिया है, इनके जाने की क्या जरूरत है, बस हम तो अपने गुरु के पास ही जाएंगे। बहुत समझने जैसा है। हम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी को एक पगथिया सीढ़ी नीचे ला रहे हैं। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप को हम के सन्मुख जाकर हम एक अपराध कर रहे हैं। इनको मानना, इनको नहीं मानना, नहीं, ये गलत है। आप जो भी ब्रह्म संबंध जिनसे लिया है, उनके अंदर आप महाप्रभु जी की छवि देखकर, महाप्रभु जी के स्वरूप को मानकर आप उनको दंडवत कर रहे हो, उनको यथाशक्ति भेंट कर रहे हो और यथाशक्ति उनमें आसक्ति रख रहे हो। परंतु हाँ, जो ब्रह्म संबंध लिया है, क्योंकि उनके द्वारा इस संप्रदाय में अपन प्रवेश हुए हैं, तो उनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे वैष्णव जो केवल महाप्रभु जी को सिद्धांत को अनुसरे,
या अपने गुरुदेव, ऐसे गुरु जो जिनसे ब्रह्म संबंध लिया है, उनकी आज्ञा लेनी। कैसी आज्ञा लेनी? विवेक बुद्धि से विचार के आज्ञा का पालन करना। पर हम लोग तो क्या करते हैं, आज्ञा भई और पालन कर लिया। विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंदर अभी इस समय मेरा विवेक धैर्य आश्रय का तीसरा सत्र लखनऊ में प्रारंभ होने वाला है, 2 दिन का है। इस विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंदर ये नवरत्न ग्रंथ उसी का विस्तार है। श्री महाप्रभु जी ने विवेक 9 प्रकार के विवेक आपने समझाए। कि वैष्णव को आज्ञा मिली है, चाहे ठाकुर जी की आज्ञा हो या गुरु की आज्ञा हो या कोई महानुभाव भगवती की आज्ञा हो, इन आज्ञाओं को विवेकता से विचारना चाहिए और उसे विवेक बुद्धि से विचार कर फिर उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। एक उदाहरण है 84 वैष्णव में हमेशा मैं उदाहरण देता हूं उसका, रजोभाई छत्राणी का। बड़ा सुंदर ये प्रसंग। श्री महाप्रभु जी ने 2 बार आज्ञा करी। पहली आज्ञा थी कि रजो से कहो कि घी की कमी है, घी बेचे। पर विवेक बुद्धि से रजो छत्राणी ने जवाब दिया कि जाओ श्री महाप्रभु जी से कहो कि रजो के घर पर घी नहीं है। ध्यान से सुनना आप लोग। महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि घी का अपने आज्ञा करी कि घी की कमी है, घी मंगाया। दूसरी बार फिर भेजा खवास को और ये आज्ञा करी कि जाओ रजो से कहो कि ब्राह्मण भोजन में अबेर हो रही है, विलंब हो रहा है, इसलिए घी मंगाया। अब कारण बताया, घी क्यों मंगाया उसका कारण दिया महाप्रभु ने। रजो ने ठंडे गले जैसे आज्ञा खबर कराई कि जाओ श्री महाप्रभु जी से कहो कि ब्राह्मण भोजन के अंदर भी अगर अबेर हो रही है तो वो घी मेरे घर में नहीं है। तीसरी बार श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा नहीं करी। जब शाम को सुंदर सामग्री सिद्ध करके लाई तो उस समय श्री महाप्रभु जी ने पीट करके आप बिराज गए। आज्ञा करी श्री वल्लभ ने कि रजो, मैंने 2 बार तेरे को खबर कराई, आज्ञा करी, तूने दोनों बार में यही कहा कि घी नहीं है और आज उस समय सामग्री सिद्ध करके तू शाम को ले आई, तो घी तेरे पास था तभी तो सामग्री बनाई। रजो ने कहा कि महाराज नाराज क्यों होते, घी तो मेरे घर पे था, लेकिन आपने जो आज्ञा करी, पहली आज्ञा आपकी लौकिक रूप से थी कि घी मंगाया, तो महाराज मेरे घर में लौकिक घी था नहीं। दूसरे में आपने कारण बताया कि इस कारण से मेरे को घी चाहिए कि ब्राह्मण भोजन में देर हो रही है, तो कि महाराज आपके पिता का श्राद्ध है और मैं आपकी सेवक हूं, आपके पिता से मेरे को क्या लेना देना। तो आपके पिता के श्राद्ध के लिए घी मेरे पास नहीं था, घी था तो आपके लिए था, आपके लिए था, इसलिए मैं सामग्री सिद्ध करके लाई।
श्री महाप्रभु जी ने तीसरी आज्ञा नहीं दी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ विशेष आज्ञा भी हो जाती है, यहां पे भी अपन समझ जाए। ये एक आज्ञा हो गई घी के प्रसंग में। दूसरे प्रसंग में हम देखें विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंदर श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर वो श्लोक रखा है कि विशेष चेद आज्ञा शाद अंतरकरण गोचर। बड़ा सुंदर आपने आज्ञा करी। एक विशेष आज्ञा अंतःकरण में भी हो जाती है। गुरु हैं, बालक हैं, वैष्णव जो श्री वल्लभ के को अनुसर है, उसी पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे आज्ञा हम करें, विशेष आज्ञा है। नाथद द्वारा के श्रीनाथ जी के प्रथम मुखिया जी हुए रामदास मुखिया, जिसको विशेष आज्ञा भाई। आज्ञा आप सामग्री आरोग रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग के कुंभन दास और बड़द के ऊपर बैठा कर विराज कर पधरा कर श्रीनाथ जी को वन में लेके गए। सुंदर सामग्री सिद्ध भाई। और अपने एक नियम है कि जब भोग धरें तो उस कमरे से अपन निकल जाएं, टेरा ले लें, आड़ रख दें, ताकि हमारी दृष्टि नहीं पड़े। हमारी दृष्टि अगर पड़ती है, सामग्री भोग धरते हुए भोग धर दे और हम वहीं बैठे के आंख से देखते रहे, तो वो हमारा देहिक सुख है। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, रामदास गर्मी बहुत है, पंखा की सेवा कर। रामदास आंखें बंद करके पंखा की सेवा कर रहे। रामदास ने आंख क्यों बंद करी? इसीलिए करी कि अंतर्गोचर जो आज्ञा थी वो आज्ञा का पालन करना। अगर आंख खुली रखते तो वो देहिक सुख हो जाता। श्रीनाथ जी अगर ये आज्ञा करते कि रामदास मैं आरोग रहा हूं, तुम पंखा की सेवा करो और आंखें खोल के मेरी सेवा करो, मुझे दर्शन करो मेरे कि मैं उस समय सामग्री आरोग रहा हूं, तो सामग्री भगवत सुख है। सामग्री भगवत सुख है और आंखें खोल कर अगर पंखा करें वो हमारा देहिक सुख है। रामदास विवेकी थे, उन्हें समझती पुष्टि मार्ग की। श्रीनाथ जी की आज्ञा भई तो भी उस आज्ञा का पालन नहीं किया। बाधनम वा हरिच्छया। अगर गुरु ने आज्ञा कर दी, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी और हम आंख खोल के अगर पंखा करते रामदास जी, तो वो हमारा देहिक सुख हो जाता। पर रामदास में, मुखिया जी में विवेक था। रामदास ने आंखें नहीं खोली। उन्हें पुष्टि मार्ग का नियम जो है, प्रोटोकॉल जो है, वो खबर थी। अपने यहां पर कभी कभी क्या होता है कि सामग्री भोग जो हम धरने के बाद चले जाते हैं, टेरा ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रोटी सिद्ध नहीं हुई हो और ठाकुर की सेवा में अबेर नहीं हो जाए, ऐसे समय में हम क्या करें? रोटी तो धरनी है भोग, या कोई दूसरी सामग्री जो भी सिद्ध ठंडी नहीं भई है, लेकिन ठाकुर जी में ठंडी होने में 15 मिनट आधा घंटा लगेगा, या रोटी सिद्ध होने में आधे घंटे लगेगा, तो आधे घंटे ठाकुर जी इंतजार करें, तो बाकी की सामग्री हम
सकड़ी सिद्ध होगी तो हमें सकड़ी दर्द है, तब क्या करेंगे? ऐसे समय में, आधे समय में, याद रखना, अगर 24 मिनट का भोग है तो 12 मिनट यानी कि आधा समय हुआ, 48 मिनट है तो 24 मिनट हो गए, तो वो आधा समय हुआ। ये सब बारीकियां मैं समझा रहा हूं आपको। तो वो आधे समय में हम जा सकते हैं, आऊं करके, आऊं 3 बार बोलने का, ताकि ठाकुर जी स्थिर हो जाए। तुरंत खोल के हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें दोष लगता है। और फिर आधे में जाकर हम सामग्री जो सिद्ध करी है वो हम ठाकुर जी को भोग धरे, और 5 मिनट का समय पीछे से बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हम गए, भोग धरा, वो 5 मिनट का समय हमें पकड़ लेना चाहिए। उसी प्रकार एक चीज आपको और समझा दूं मैं, कि मंगला के समय में भी ठाकुर जी को जगाने के बाद ठाकुर जी को मंगल भोग आरोपने की तालाबेली होती है। कई वैष्णव पहले से झाड़ी भर के रख देते हैं, नहीं, झाड़ी जी पहले से पधरानी नहीं, पहले मंगला के समय में ठाकुर जी को सीधे जगाने के बाद, चटपस करने के बाद मंगल भोग तुरंत आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के पास केवल उस समय से यशोदा जी विराजते हैं मंगल भोग में, और यशोदा जी सामग्रियों का वर्णन करते हैं, और फिर मनुवार करने के लिए यशोदा जी को पधराया जाता है, यानी कि झारी जी पधारती है। जब झारी जी पधारते तो वहां पर हम 4 मिनट के मंगल भोग के बाद, 4 मिनट हो जाते, उसके बाद हम सीधे आओ बोल के 1 सेकंड के लिए हम जाते, झारी जी पधराते, नेवरा नीचे करके फिर हम बाहर आते। देखिए आजकल के कितनी घरों में मैंने देखा है कि हम पहले से झारियां पधरा देते हैं। हमारे मंदिरों के अंदर भी मुखिया लोग पहले से पधरा देते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि सबे जल्दी शॉर्टकट करने के लिए पहले से पधरा देते हैं। नहीं, झारी जी जाती है और वहां पर हम मंगल भोग सराहने में 2 मिनट का समय हम बढ़ा देते हैं। 24 मिनट का मंगल भोग होता है कम से कम, तब से 26 मिनट में हम भोग सराहते हैं, आचमन करते हैं। तो इन प्रसंगों से विशेष चेद आज्ञा स्याद अंतकरण गोचर। अगर ठाकुर जी अरोग रहे हैं, और अगर जो वहां पर आज्ञा करें, रामदास को जैसे आज्ञा करें कि मेरी आंखें खोलकर मेरे को पंखा की सेवा करो, तो शिव श्रीनाथ जी की ये आज्ञा का पालन रामदास मुखिया ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें देही सुख था, उसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी ने आज्ञा भले करी और उसका पालन नहीं किया तो भी उसका कोई दोष नहीं। इसीलिए अंत में श्री महाप्रभु जी अगले श्लोक की शुरुआत में कह रहे कि बाधनम वा हरिच्छया सेवा कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम वा हरिच्छया। तो यहाँ पर काफी अभी और भी विषय हैं, आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि अतः सेवा परम चित्तम विधाय सीतांग सुखम। ये ज्यादा समय न लेकर यहाँ पर हम विश्राम करें। बादरम बा हरिच्छया, इसी पंक्ति और श्लोक के इन शब्दों के ऊपर हम अगले सेशन के अंदर फिर से हम प्रारंभ करेंगे, और 7वें श्लोक को हम विश्राम देकर 7वें श्लोक के अंदर प्रवेश करके अगले सत्र के अंदर इस सत्र को हम परिपूर्ण करेंगे। श्लोक ज्यादा समय न लेकर आज के मेरे 2 शब्द शिव वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं रख रहा हूँ। तो आज के आनंद की जय, शिव वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल।